ये है जे न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं जनता जवाब न्यूज। देखिए सच सच्चाई के साथ। आदाब, नमस्कार, आपका स्वागत है जनता जवाब न्यूज में। मैं हूं आपके साथ जुनैद आलम। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। देश की सबसे लंबी सुरंग का प्रधानमंत्री ने किया उद्घाटन। कहा कि पत्थर फोड़ने से नहीं, पत्थर तराशने से होगा विकास। युवाओं के पास दो रास्ते हैं, पहला टूरिज्म और दूसरा टेररिज्म। Union Minister of State in the Prime Minister's office, Dr. Jitendra Singh, Chief Minister of Jammu and Kashmir, Mehbooba Mufti, the Governor N.N. Vora, the Prime Minister unveiling the plaque and formally inaugurating and dedicating about 6,000 LED lights will be lighting the tunnel. Now the Prime Minister along with the Jammu and Kashmir Governor and the Chief Minister reviewing the tunnel. You can see the lighting of the tunnel. These systems have been put in place. Those fans are part of the Prime Minister getting down to the vehicle, from his vehicle, taking a walk and looking at the various features of the tunnel. ये हिंदुस्तान की सबसे लंबी टनल का उद्घाटन तो हुआ है, लेकिन हिमालय की कोख में ये सुरंग बिछा करके हमने हिमालय की रक्षा करने का भी काम किया है। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि इस सुरंग के निर्माण में भारत सरकार के पैसों के साथ जम्मू कश्मीर के नौजवानों का पसीने की उसमें महक आ रही है। एक तरफ कुछ भटके हुए नौजवान पत्थर मारने में लगे हैं, दूसरी तरफ उसी कश्मीर के नौजवान पत्थर काट करके कश्मीर का भाग्य बनाने में लगे हैं। मैं घाटी के नौजवानों से कहना चाहता हूं, आपके सामने दो रास्ते हैं जो आपके भाग्य को किस दिशा में ले जाएंगे। एक तरफ है टूरिज्म, दूसरी तरफ है टेररिज्म। चालीस साल हो गए, अनेक निर्दोष लोगों ने अपनी जान गंवाई, किसी का फायदा नहीं हुआ। अगर लहू लहान हुई तो मेरी अपनी प्यारी कश्मीर घाटी हुई है। 2018 के यात्रियों को पानी के जहाज से भेजने पर गौर। केंद्र सरकार अब हज यात्रियों को पानी के जहाज से भेजने पर गौर कर रही है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने इस मामले में एक कमेटी बनाई। कमेटी की मीटिंग के बाद ये इत्तला देते हुए बताया कि हवाई जहाज के मुकाबले पानी के जहाज में कम खर्च लगेगा। इस सफ़र को यकीनी बनाने के लिए मैं खुद इसमें दिलचस्पी ले रहा हूं। अब यूपी में शराबबंदी के लिए औरतें आई सड़कों पर। $3 करोड़ 40 लाख राशन कार्ड होंगे रिजेक्ट। उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत ने राशन कार्ड को लेकर किया बड़ा फैसला। इन राशन कार्डों पर माजी मुख्यमंत्री अखिलेश की फोटो थी, मगर यूपी सरकार राशन कार्ड को स्मार्ट कार्ड बनाने जा रही है, जो आधार कार्ड से भी जुड़ा होगा। इस पर एक बारकोड भी होगा। ट्रैफिक के कानून में हुई तब्दीली। ट्रैफिक के कानून में रद्द बदल करते हुए बनाए गए नए रूल्स। अगर आप बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाते हुए पकड़े गए
तो 500 रुपये की जगह देने होंगे 5000 रुपये। तेज़ रफ्तार गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाने पर 400 की जगह 1000 रुपये, शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 2000 की जगह 10,000 भरने होंगे। बिना सीट बेल्ट और बिना हेलमेट के 100 रुपये की जगह 1000 रुपये के साथ 3 महीनों के लिए लाइसेंस रद्द हो सकता है। अगर नाबालिग बच्चे के हाथों से हादसा होता है तो माँ बाप होंगे दोषी। 25,000 रुपये जुर्माने के साथ 3 साल तक की हो सकती है सजा। अब साई संस्था भी होगी कैशलेस। शिरडी के साईं बाबा के दर्शन को आने वाले श्रद्धालुओं को अच्छी सुविधा देने के लिए साई संस्था ने एक और कदम उठाया। साई भक्त जब दर्शन के लिए आते हैं तो उन्हें भोजन, निवास, दर्शन, आरती पास समेत कई चीज़ों को खरीदने के लिए और चोरी से छुटकारा दिलाने के लिए डिजिटल टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से साई संस्था साई वॉलेट ऐप का प्रयोग करने जा रहा है। 50 लाख के पुराने नोट हुए जब्त। धुलिया आज़ाद नगर पुलिस ने शहादा से नासिक की ओर जाने वाली MS39J8663 नंबर की सफ़ेद कार से 50 लाख रुपयों के पुराने नोट जब्त किए। पुलिस ने जब तलाशी ली तो सरकार की तरफ से बैन किए हुए पुराने नोट मिले। पुलिस ने रुपये, कार को जब्त कर लिया और तीनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है। 2017 हज यात्रा पर जाने वाले हज यात्रियों के लिए रखा गया मालेगांव में मेडिकल कैंप। महाराज की कुरानंदाजी हुई और कुरानंदाजी में अल्हम्दुलिल्लाह ज़िला नासिक से 1023 लोगों का सिलेक्शन हुआ। 9,780 सीटों के लिए महाराष्ट्र स्टेट कमेटी ने कुरानंदाजी की थी, जिसमें 3,015 लोग 70 साल के थे, 2,255 लोग जो थे वो जिन लोगों का 5th ईयर था, 5वां साल, और 4थे साल वालों के दरमियान में कुरानंदाजी हुई है। इस साल ज़िला नासिक के अल्हम्दुलिल्लाह 1023 लोग सफ़र कर रहे हैं। हज कमेटी की पहली किस्त 13 अप्रैल तक जो अदा करना है, उसमें हज कमेटी ऑफ इंडिया ने इस बात को लाजिम करार दिया है कि तमाम हुज्जाज कराम को पहली किस्त के साथ मेडिकल स्क्रीनिंग और फिटनेस सर्टिफिकेट भी दाखिल करना है। आज खिदमत हुज्जाज कमेटी मालेगांव में मेडिकल कैंप रखा गया है, जिसमें डॉक्टर सुल्तान शेख और डॉक्टर शफीक अहमद अंसारी साहब जो हैं, जो खिदमत हुज्जाज कमेटी के रुकन भी हैं, वो तमाम आज़मीन कराम को चेक कर रहे हैं, उनके फिटनेस और उनका मेडिकल सर्टिफिकेट की तकमील कर रहे हैं। हर साल की तरह इस साल भी बुल्डाना में मनाई गई रामनवमी। देखिए इदरीस शेख की रिपोर्ट। बदुलवानी मुक्त संगठन मालेगांव ने किया पर्दाफाश। केजरीवाल ने कहा कि ईवीएम में हो सकती है छेड़छाड़। मध्य प्रदेश के मुख्य चुनाव अधिकारी जब पत्रकारों को एक मशीन की डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे थे तो उसमें देखा कि 1 नंबर पे बीजेपी था। जब 1 नंबर दबाया तो जो वीवीपैट मशीन है जिसमें से स्लिप निकलती है उसमें कमल का निशान आया, ठीक है। फिर 4 नंबर दबाया, 4 नंबर कांग्रेस का था, उसमें जो चिट निकली वो भी कमल की निकली, जबकि कांग्रेस का बटन दबाया था तब भी बीजेपी की चिट निकली। फिर 2 नंबर दबाया, वो हाथी था बीएसपी का, उस पे भी कमल की चिट निकली।
तो मतलब जो भी बटन मशीन में दबा रहे थे सारे कमल का निशान आ रहा था उसमें। हम बार बार ये कह रहे हैं कि ये जो मशीनें हैं इनके साथ छेड़छाड़ की जा रही है और बहुत बड़े स्तर के ऊपर की जा रही है। कल का ये जो इंसिडेंट है ये एक तरह से रोंगटे खड़े कर देता है कि क्या इस देश के अंदर अब चुनाव निष्पक्ष हो रहे हैं, अब लोग वोट डाल रहे हैं कि मशीनें वोट डाल रही हैं। मालेगांव डिवीजन से माहितरन ने की 50 करोड़ 26 लाख रुपए की वसूली। मालेगांव बिजली महावितरण कंपनी के स्कॉट की कार्रवाई से मार्च महीने में मालेगांव डिवीजन से 50 करोड़ 26 लाख रुपए की बकाया बिजली बिल वसूल किए गए। इसी तरह नासिक डिवीजन से 378 करोड़ रुपए बिजली बिल वसूल की गई। गुलशेर नगर वार्ड नंबर 21 में सीमेंट रोड का उद्घाटन, कारपेंटर शरीफ पहलवान के फंड से रोड और संडास का काम शुरू। काम की बुनियाद पर खालिद हाजी के दीवाने हो गए हैं लोग। ये तमाम लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। काम ये गुलशेर नगर गली नंबर 9 से गली नंबर 9 की आधी गली हुई है, गुलशेर नगर गली नंबर 8 की पूरी गली हुई है और गली नंबर 7 करके मस्जिद के सामने का हिस्सा करके ना गली नंबर 9 से हम करके बाहर होने वाले हैं। और उसके बाद फिर हम गली नंबर 6, 5, 4, 3, 2, 1 और 0 ऐसे ये पूरा 60 लाख रुपए का काम है। अल्हम्दुलिल्लाह ये 8 से 10 दिन में हम लोग पूरा काम जो है बाहर करके बाहर हो गए। शहर की आवाम को देना चाहेंगे, सबसे पहली बात जितनी भी आज तक सियासतें हुई उसमें आज तक लोगों ने सिर्फ झूठ बोल के मक्कारी करके लोगों को उलझा के सिर्फ यहीं तक सियासत की। लेकिन हमारा मकसद है कि हर गली में रोड, हर गली में गटर, हर गली में पाइपलाइन हो। हमारा सिर्फ मकसद यही है कि आवाम बहुत ज़्यादा परेशान शहर की रहती थी, लेकिन अल्लाह के फजल करम से शेख रशीद साहब आमदार है, उनके दौर इक़्तिदार में बहुत सारे कामकाज हुए। मोहतरमा ताहिरा शेख रशीद साहिबा महापुर है, उनके दौर इक़्तिदार में बहुत सारे कामकाज हुए। आसिफ शेख रशीद साहब जो आज के मौजूदा MLA मालेगांव शहर के, उन्होंने भी काफ़ी बुनियादी काम है शहर के लोगों को किया। और हम आवाम से एक अपील चाहेंगे क्या काम करने वाले शख्स को वोट देना चाहिए इंसान ने, ताकि हमारे कामकाज हो, ताकि ऐसा नहीं कोई आए अपना झूठ बसात बोले, रोना धोना करे और उनको वोट लेके जाए। रोने धोने से हर इंसान वोट हासिल कर सकता है, लेकिन आवाम का नुकसान हो। रोने धोने से, जज्बात में आने से, वोट देने से तुम्हारा हमारा सबका नुकसान हो। हम लोगों ने काम ऐसा करना चाहिए, काम ऐसा करो और साथ ऐसे लोग कर दो क्या हमारे हर सुख में, हमारे हर दुख में, हमारी बीमारी में बोलो, बच्चियों के शादी के मसले मसाइल बोलो, हर दिगर परेशानी बोलो। तो मेरी आवाम से गुजारिश है ऐसे लोगों का काम दो जो आपको खाना बसाना चले। और आप से मैं अपील करता हूँ पूरे शहर की आवाम से, पूरे हिंदुस्तान की आवाम से, काम करने वाले का साथ दो। मेरी आपसे लोगों से इतनी गुजारिश है। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार है दिल दहला देने वाले हादसे की हकीकत। যদি তোরে ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, যদি তোরে ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো রে। आइए गांधी जी के बताए हुए कदमों पर चलें और एक स्वच्छ और सुंदर भारत की रचना करें। इस शहर को ये हुआ क्या, कहीं राख है तो कहीं धुआं धुआं। क्यों कोई कुछ नहीं बोलता, चुपचाप धुएं को क्यों झेलता। हो गई बर्दाश्त की अब इंतहा, बुझे सिगरेट बीड़ी दिखे जलती जहां। पब्लिक प्लेस पर सिगरेट पीना मना है, उल्लंघन करने पर होगा जुर्माना। धूम्रपान न करें न करने दें, धूम्रपान पड़ेगा महंगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है जनता जवाब न्यूज। मालेगांव के कुसुम्बर रोड पर दिल दहला देने वाला हादसा, 12 साल के समीर खान की मौत मालेगांव से हुआ।
बच्चे का हादसा हुआ और उसकी जगह पर डेथ। लोगों का ऐसा इल्ज़ाम लगा है कि कहीं ना कहीं ट्रैफिक पुलिस प्लस आवाम प्लस कारपोरेशन की नाअहली की वजह से आज एक बच्चे ने फिर अपना परिवार दिया। आप जिस तरीके से देख रहे हैं कि आज रोड कितना साफ है, मेरे इस जानिब भी और इस जानिब, जैसा कि यहाँ पर आप देखते थे यहाँ तक लगी होती थी, मगर आज रोड साफ है, बिल्कुल समाज है। तो कहीं ना कहीं अगर ये अवेयरनेस अगर पहले से होती तो शायद लोगों का ऐसा माना जा रहा है कि वो हादसा नहीं होता और बच्चे की कोई जान बच सकती है। बाकी कब तक ऐसा होता रहेगा इस पर मिसी शहीद अब्दुल हमीद कुसुम्बर रोड पर खड़े हैं, जो कुसुम्बर रोड के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर कल 3 अप्रैल को रात में हादसा हुआ। यही इसी रोड पर रहने वाले कुछ लोग और शहर के जाने माने सोशल वर्कर शफीक जिनकी करप्शन हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि शहर की अहम सड़कों पर हो रहे बार बार हादसे में आप क्या राय है? शहर की सड़कों पर जो हादसा हो रहे हैं मालेगांव शहर के अंदर, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये आपसे बोलना चाहता हूँ कि मालेगांव शहर के अंदर जो मालेगांव महानगर पालिका है ये जिम्मेदार है। इनके लोग जो अतिक्रमण की गाड़ियाँ गश्त करती है, इसके ऊपर लाखों रुपये का खर्च होता है। इनके लोग बाकायदा निकलते हैं, डीजल ख़राब करके और महीने की तनख्वाह लेकर वापस चले जाते हैं। इन लोगों के बाकायदा हफ्ते चलते हैं, ठेला गाड़ियों से ये लोग हफ्ता लेते हैं। कहीं ना कहीं जिन्होंने आगे दुकानें कर रखी है इन लोगों से हफ्ता लेते हैं। तो अगर हमारी महानगर पालिका या हमारे कमिश्नर साहब इसके ऊपर ज़्यादा जोर दें और ध्यान दें तो हो सकता है कि मालेगांव का जो अतिक्रमण है वो इंशाल्लाह साफ़ होगा, और अतिक्रमण साफ़ होगा तो रोड की सड़कें जो है वो चौड़ी होगी, और चौड़ी होगी तो कहीं ना कहीं हमारे जो बच्चे घर से निकलते हैं, साइकिलों पे बोलो या गाड़ियों पे बोलो, वो सेफ रहेंगे। बात दरअसल ऐसी है कि आपने जो जिम्मेदारी का कहा मुझसे कि इसका जिम्मेदार कौन, तो मेरा और मानना ये है कि मालेगांव शहर एक माइनॉरिटी का शहर है, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट मालेगांव शहर को एक तरफा नज़र से देखती है। यहाँ पर डिपार्टमेंट की कमी होने की वजह से, पुलिस डिपार्टमेंट भी बहुत कम है यहाँ पर सिग्नल के कोई बंदोबस्त नहीं है, जो सिग्नल्स लगाए जाते हैं उसके कोई बंदोबस्त नहीं है, पुलिस की कमी है यहाँ पर। और पुलिस डिपार्टमेंट के जो लोग हैं, ट्रैफिक के जो लोग हैं, वो सही तरीके से अपनी ड्यूटी नहीं करते। अगर वो सही तरीके से अपनी ड्यूटी करे और ड्यूटी, यानी आपका मानना है इसमें ट्रैफिक पुलिस भी जिम्मेदार है? जी बिल्कुल, ट्रैफिक पुलिस भी जिम्मेदार है। आपकी क्या राय है? जो शहरों में और शहरों में मतलब जो लोडिंग ट्रक रहती है, सवेरे 8 बजे से लेकर 10 बजे तक के नो एंट्री है और शहरों में, तो मेरा मानना ऐसा है कि मालेगांव शहर में भी ऐसे नो एंट्री लागू करना चाहिए। इसके लिए हम लोग अगर ये नहीं करती महानगर पालिका तो हम लोग शफीक भाई, नजीर भाई, अपने साबिर भाई, हम आंदोलन करेंगे रोड के ऊपर। शहर की सड़कों पर हो रहे बार बार हादसे और 3 अप्रैल को हुए कुसुम्बर रोड पर हादसे में आपकी क्या है? मालेगांव शहर में बार बार जो हादसे हो रहे हैं, और कल जो दिल खराश हादसा हुआ कुसुम्बर रोड पर अप्सरा होटल के पास, तो शहर को झंझोड़ कर रख दिया। कई मर्तबा नौजवान भी आगे आए और ये बोला गया कि यार कहीं ना कहीं शहर में अतिक्रमण एक बड़ी वजह मानी जाती ट्रैफिक की, मगर कारपोरेशन और मैं तो ये बोलूँगा कि सभी सियासी पार्टी के लोगों की कोताही है इसमें। कोई एक सियासी पार्टी पर मैं इल्ज़ाम लगाना बेहतर नहीं समझता। अतिक्रमण के मामले में शहर की तमाम ही सियासी पार्टी के लीडरान की कोताही इस मामले में बराबर से है, कम ज़्यादा भी मैं नहीं बोलूँगा। लेकिन यहाँ पर जो आगरा रोड और कुसुम्बर रोड का जो मामला है, इसमें 3 साल पहले एक स्काई वॉक की मंजूरी हुई थी, और वो चीज़ लगती थी कि ये शहर में ट्रैफिक का मामला कुछ हद तक कंट्रोल कर लेंगे। रह गई बात हादसे होने की, तो इसमें आवाम भी जिम्मेदार है और कारपोरेशन सबसे बड़ी जिम्मेदार है। न रोड सही है, अगर कोई साइकिल चलाता है या कुछ होता है तो कहीं ना कहीं रोड, आज कुसुम्बर रोड को ही ले लो, इतनी अहम रोड, आगरा रोड इतनी अहम रोड, मगर तुम आज गाड़ी और साइकिल से हम लोग सही तरीके से चल सकते हैं ऐसा तो महसूस हमको भी नहीं होता। तो कहीं ना कहीं बड़ी जिम्मेदार जो है वो कारपोरेशन है, और आवाम भी जिम्मेदार है, और तमाम ही सियासी पार्टी के लीडरान जिम्मेदार है, जो अतिक्रमण को हटाने में अपनी अपनी वोट बैंक के लालच में कहीं पे अगर एक
कोई खामोश बैठेगा तो कोई दूसरा उसके खिलाफ बोलेगा, एक पार्टी बोलेंगी तो दूसरी पार्टी वो अतिक्रमण वालों की हिमायत में आती। ये सालों से इस शहर में होता आ रहा है और उसमें तमाम ही लोग जिम्मेदार हैं। इसका हल क्या होना चाहिए आपकी नज़र में? इसका हल ये होना चाहिए कि कॉरपोरेशन ने डिक्टेटरशिप करना चाहिए अतिक्रमण के सवाल पे, और जो भी सियासी पार्टी उसके आड़े आती है, जो सियासी पार्टी के लीडरान आती है, आवाम ने उन पर दबाव बनाना चाहिए कि यार ये अब शहर में ज़रूरी हो गया, शहर बहुत बढ़ गया, आबादी बहुत बढ़ गई शहर की। 15 साल में अगर देखेंगे तो डबल आबादी हो गई, कॉरपोरेशन हो गया। तो इसका हल यही है कि कॉरपोरेशन ने डिक्टेटरशिप करना और आवाम ने सियासी पार्टी के लीडरान को उस अतिक्रमण को हटाने में अगर वो रुकावट बनते हैं तो उन पर दबाव डाल के रोकना चाहिए। कल मालेगांव शहर के कुसुम्बा रोड पे जो एक हादसा हुआ, उसमें एक बच्चे की जान चली गई। सबसे पहले तो ये जो हादसा हुआ, उनके परिवार को जो दुख हुआ है, उस दुख में हमारी पार्टी हमारे नामदार दास साहब हुसे उनके दुख दर्द में हम शरीक है। रहा सवाल ये जो मालेगांव शहर में जो कुछ एक्सीडेंट हो रहे हैं, इनकी जवाबदारी तो सही मानों में मैं कॉरपोरेशन के जिम्मेदार आला ऑफिसरों को देता हूं, क्योंकि ये जिम्मेदारी खास करके उनकी है। मालेगांव शहर की जो दिन पे दिन जो आबादी बढ़ रही है, तो उस तरीके से जो डेवलपमेंट होना चाहिए था वो डेवलपमेंट सही मानों में हो नहीं रहा, और बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि वो सिर्फ कागज़ पे होती है मंजूर, और कागज़ पे बिल निकल के जा रहे, मतलब अंधा नगरी चौपट राजा, ऐसी स्थिति ये शहर की हो गई है। तो मैं आपके जरिए मैं कॉरपोरेशन के कमिश्नर से ये अपील करता हूँ, विनती करता हूँ कि इन्होंने अगर ये ट्रक टर्मिनल्स का अगर कोई ऐसा प्रोजेक्ट निर्माण किया तो बहुत सारा मसला हल हो सकता है। 3 अप्रैल को रात में एक हादसा हुआ, ट्रक से बच्चे की मौत हो गई। तो सर बहुत से लोगों की आवाम की गम वो गुस्सा रहा, बहुत से लोगों ने निवेदन दिए, अलग अलग तरीके से लोग मांग कर रहे हैं, पुलिस में क्या करने वाली है सर आपकी ओर से? ये जो कल रात को जो हादसा हुआ, ये काफ़ी दुखद हादसा है। मैं जो मैयत है उसके परिवार के प्रति शोक संवेदना व्यक्त करता हूँ। इस संबंध में मुझे आज रिजवान बैटरी वाले ने जो निवेदन दिया है, इसके संबंध में मैं आवाम को बताना चाहता हूँ कि जो कि ट्रक्स का जो मसला है, जिसके अंदर जो अवैध रूप से नो पार्किंग ऐसे स्थानों पर ट्रक्स वगैरह खड़े करते हैं, उन पर एक ट्रैफिक की मुहिम कल से शुरू की जाएगी, जिसके अंदर जो जगह जिनको अलॉटेड है उसी जगह पर ट्रक्स वगैरह खड़े करेंगे। उसके बाद उससे अगर दूसरी जगह पर ट्रक्स वगैरह खड़े करेंगे या कोई रास्ते में कोई अड़थला वगैरह करेगा तो उसके ऊपर 283 प्रमाणे कार्रवाई की जाएगी। MV एक्ट की मुहिम तो पहले से ही शुरू है, और इसके साथ साथ एक मीटिंग भी आयोजित करने का नियोजन किया गया है, जिसके अंदर अपने शहर के जो आवाम है वो उनके प्रतिनिधि, अपने महानगर पालिका के प्रतिनिधि, अपने जो राज्य के जो गुट है उनके प्रतिनिधि, और ट्रक यूनियन, हॉकर्स यूनियन और टैक्सी यूनियन, इनके सब के लोगों की मीटिंग आयोजित की जाएगी, जिसके अंदर इन सारे विषयों पर, अतिक्रमण के विषय पे या जो हॉकर्स का विषय है, ट्रक्स को पार्किंग, टर्मिनल का जो विषय है, इस सब पर चर्चा की जाएगी, और निश्चित तौर पे अच्छी कार्रवाई हम सब मिलके यहाँ पर करेंगे। 3 अप्रैल की रात में जो हादसा हुआ कुसुम्बा रोड पर, शहीद अब्दुल हमीद रोड पर, इसमें आपकी क्या राय है, कैसे इसका हल है? देखिए, ये तो हमें अभी SP साहब से मिलने के बाद और कमिश्नर साहब से बात करने के बाद हमें तो हमारे शहर का मुस्तकबिल ही ठीक नहीं दिख रहा है, इसलिए कि जो अतिक्रमण है, हिंदुस्तान की तारीख में ऐसे आंदोलन नहीं हुए जैसे आंदोलन हमने यहाँ मालेगांव शहर में गटर के अंदर कूद के, पेशाब के अंदर तैर के, अतिक्रमण हटाओ बोल के। अब यहाँ सबसे बड़ी गलती महानगर पालिका की है, जो हर तरीके का टैक्स आवाम से वसूल रही है, लेकिन उसका काम धाम पे कोई ध्यान नहीं है। दूसरी बात,
पुलिस प्रशासन भी इनसे जॉइंट है, इनसे मिली हुई है। इन कोई भी गैर कानूनी काम पे पुलिस ने अपना पूरी तरीके से आंख पे पट्टी बांध के रखा है। आवाम जनता की तरफ से पुलिस इंटरेस्ट लेने के लिए तैयार नहीं है। एसपी साहब से बात करने के बाद हमें ऐसा लग रहा है कि ये चंद सियासी लीडरान के दबाव में यहाँ पे बैठ के काम कर रहे हैं। जो कानून ने इन्हें पावर दिया है उस पावर पे काम नहीं कर रहे हैं। तीसरी बात, मैं शहर से आवाम से खुसूसन नौजवानों से कहना चाहूँगा कि अतिक्रमण हो रहा है तो ये हमारा भी काम है कि हम सड़कों पर उतर जाएं और इसके खिलाफ जिस तरीके से रिजवान बैटरीवाला बदनवानी मुक्त संगठन के ज़्यादा नौजवान आज बिला कोई रोक ठोक के अपनी जान हथेली पे लेके आंदोलन करते, इस तरीके से शहर की तमाम आवाम को सड़कों पे आना पड़ेगा। नहीं तो हर 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद हमें हमारे बच्चों को खोना पड़ेगा। ये तयशुदा बात है। बार बार हादसे होना, इसका जिम्मेदार जो है शहरी है, आवाम इसलिए है कि आवाम जो है ना पुलिस से जवाब मांगती है ना कॉरपोरेशन से जवाब मांगती है। दोनों डिपार्टमेंट हम अपना मन माने करता है, पुलिस नहीं रहती है, कॉरपोरेशन का अतिक्रमण दस्ता सोया रहता है। इसलिए आवाम जिस दिन जाग जाएगी उस दिन इस शहर में हादसा खत्म हो जाएगी। शहर में कॉरपोरेशन बनने के बाद सुबह 8 बजे से लेकर 7-10 बजे तक का लोडेड ट्रक का अंदर आना मना किया गया था, मगर कानून की पासादारी नहीं होती है। कानून का उपयोग जो है ना शहर की ट्रैफिक पुलिस करती है ना कॉरपोरेशन करती है। इसलिए मिर्ज़ा गालिब रोड के बीच में लगा दिया गया था कि लोडेड गाड़ी अंदर जाना मना है, मगर वो खंबा उठाकर फेंक दिया गया। ना उसको कोई लीडर उससे पूछा ना आवाम पूछी, और ट्रकें जो है बेकायदे से शहर में दंदनाते घूमती है और ऐसे हादसा होते रहते हैं। बहुत जल्द आपके अपने शहर मालेगांव में भी होने वाला है कारपोरेशन इलेक्शन। हर कोई सोच रहा है कि इस बार वोट किसे दें। हर कोई जानना चाहता है कि इस बार सरकार किसकी बनेगी। मैं पहुंचूंगा आप तक, जानूंगा आपकी राय। तो देखना ना भूले हमारे खास प्रोग्राम जनता की राय। एडवर्टाइजमेंट, इश्तेहारात और जाहिरात के लिए इन नंबरों पर कॉन्टेक्ट करें और देखिए जनता जवाब न्यूज़ 10 सेट टॉप बॉक्स के चैनल नंबर 192 और 193 पर सुबह 10 बजे, दोपहर 2 बजे और रात 9 बजे। और देखिए जनता जवाब न्यूज़ यूट्यूब पर। देखिए सच सच्चाई के साथ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।